चलिए बनाते हैं कुछ गर्मा गर्म बहुत ही हेल्दी टेस्टी सा नाश्ता, वो भी बहुत ही कम ऑयल में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा नाश्ते की रेसिपी। इस नाश्ते को आप सुबह शाम को बना के खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और बच्चे अक्सर सब्जियां नहीं खाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को बहुत सारी वेजिटेबल्स खिलाने का। फ्रेंड्स, इसी बनाने के लिए हमने पैन में ऑयल को गर्म किया है, एक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। जब हमारे प्याज हल्के से भून चुके हैं तब हम इसमें सब्जियां डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपनी पसंद का वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें से जो भी वेजिटेबल्स आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने कटा हुआ पालक डाल लिया है, ग्रेट की हुई फूल गोभी डाल लेते हैं, कटा हुआ कैप्सिकम डाल लेते हैं, ग्रेट किया हुआ हमने यहाँ पे कैरेट डाल लिया है। सब्जियों का क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ चाहें तो पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं, स्वीट कॉर्न का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर बीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी वेजिटेबल्स है आप उसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने सब्जियों को पका लेना है, तो करीब 3 से 4 मिनट के लिए हम इन सब्जियों को पका लेते हैं। फ्लेम को यहाँ पे हाई पे रखेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे इस तरह से चलाते हुए पका लेते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में हमने ढेर सारी वेजिटेबल्स का यूज़ किया है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बनती है। फ्रेंड्स, अक्सर हम रोटी सब्जी घर पे बनाते हैं तो बच्चे काफ़ी नखरे करते हैं खाने में। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से इन रेसिपी को बनाएंगे तो बच्चे बहुत ही प्यार से खा लेते हैं। यहाँ मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच शेज़वान चटनी। इससे स्टफिंग का टेस्ट जो है बहुत ही बढ़ जाता है। आधा छोटा चम्मच हमने इसमें डार्क सोया सॉस डाल दिया है। 1 चम्मच डाल लेते हैं टमाटो केचप। टमाटो केचप से इस रेसिपी का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बच्चों को टमाटो केचप बहुत पसंद भी आती है। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे अब हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो इस तरह से आप चलाते जाएं और इसे अच्छी तरह से पका लें। फ्रेंड्स, ये हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। इसमें हम कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल लेते हैं और अब हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा स्टफिंग जो है अब हम इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख देते हैं। जब ये स्टफिंग ठंडी हो जाएगी तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने स्टफिंग को तैयार कर लिया है। अब हम डो बनाने के लिए आटा ले लेते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा डाल लिया है नमक, 1 चम्मच ऑयल डाल लेते हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं कटा हुआ पालक। 1 कप पालक को हमने अच्छी तरह से धो करके बारीक काट लिया है और इसका हम अब इसमें डाल लेंगे। तो यहाँ मोटे मोटे डंठल का हमने यूज़ नहीं किया है, यहाँ सिर्फ पालक के पत्तों का ही यूज़ किया है। इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका डो तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखें कि आप इस डो को बहुत ज़्यादा गीला ना बनाएं, क्योंकि जो ये पालक है ना वो भी थोड़ी देर के बाद थोड़ा पानी रिलीज़ करते हैं और आपका डो जो है वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो ना बना के तैयार करें। अब हम यहाँ इसमें से लोई बना करके इसकी रोटी बेल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो एक बार में आप मोटी सी लोई लें और इससे बड़ी सी रोटी बनाएं और इस तरह से आप इसे काटते हुए इस तरह से अच्छा सा शेप दे देंगे। ये देखिए, एक बार में मैंने एक ही ये छोटा सा शेप दिया हुआ है, छोटी सी रोटी बना ली है। आप चाहें तो बड़ी रोटी बनाएं, उसमें से आप 2 से 3 बार इस तरह से 2 से 3 रोटियां तोड़ के निकाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इस तरह से बना लिया है इस नाश्ते को और अब हम इसमें स्टफिंग को डाल लेते हैं। आप चाहे तो छोटी छोटी इस तरह से पूड़ियों की जैसे ये रोटियों को बना सकते हैं, पर इस तरह से जब हम काट के किसी कटोरी से बनाते हैं ना तो इसका शेप जो है वो बिल्कुल ही परफेक्ट आता है। तो यहाँ 1-1 चम्मच हमने स्टफिंग डाला है और इस तरह से अब हम इसे पैक कर लेते हैं। तो जैसे हम मोमोज़ बनाते हैं उस तरह से आप इस तरह से इसे अच्छा सा शेप दे दें, या अपने पसंद का कोई शेप आप इसे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लेते हैं और आप चाहें तो इस नाश्ते को स्टीम कर सकते हैं। 5 मिनट आप इसे स्टीम करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो जाते हैं। चाहे तो आप इसे डीप फ्राई करें, उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। यहाँ मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं हमने इस नाश्ते को बना के तैयार किया है
और इस तरह से हाथ से हम इसे हल्का सा चपटा कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से देखने में भी ये खूबसूरत लग रहे हैं और जब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे तो ये आसानी से दोनों तरफ अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस नाश्ते को अब हम पका लेते हैं। पैन में हमने 2 चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें अपने नाश्ते को डाल लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा है और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये नीचे तरफ से सिकने लगा है, तो इसे अब हम पलट लेते हैं। तो दूसरी तरफ भी हम इसे बिल्कुल अच्छा क्रिस्प होने तक पकाएंगे। दोनों तरफ से जब ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या तो फिर टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या इसे ऐसे भी आप सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी सॉस का यूज़ किया है तो ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी चटपटे बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम इसे तोड़ के देख लेते हैं। ये हमारा गर्मा गर्म स्टफिंग से भरा हुआ, सब्जियों से भरा हुआ ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। इसे हमने धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये गेहूं के आटे से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन ज़रूर दबाएं।